आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि एक चुंबक के अक्षीय स्थिति में 10 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता 2 गुणा 10 की पावर माइनस 4 टेस्ला है। ठीक है, यानी अक्षीय स्थिति पे हमें 10 सेंटीमीटर की दूरी पे इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, दूसरे बिंदु में यहाँ पे क्या दिया है, आगे आगे हमें दिया हुआ है कि चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण तथा उसकी निरक्षीय स्थिति में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो पहले तो क्या है, यहाँ पे चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण हमें यहाँ पे निकालना है और उसके 20 सेंटीमीटर दूरी पर जो निरक्षीय स्थिति पे क्या होगा वो हमें बताना है। ठीक है, तो एक तरह से ये हमारी क्या है, एक तरह से चुंबक है। ठीक है, इस तरह से ये चुंबक है और इसकी अक्षीय स्थिति पे हमें क्या, कितनी दूरी पर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता इसकी दे रखी है बी बराबर 2 गुणा 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, टेस्ला ये दे रखी है। अब हमें पता है कि यहाँ पे अगर इसकी बी एक्स पर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो इसका जो हमारा मान आता है, एक तरह से एक्स दूरी पर अगर निकालते हैं तो उसका जो मान और उसका क्या है, एम क्या होता है, चुंबकीय आघूर्ण या चुंबकीय आघूर्ण क्या होता है, यहाँ पे बात करते हैं चुंबकीय आघूर्ण जो इस कुंडली में या ये इस चुंबक में प्रवाहित धारा तथा उसके जो परिबद्ध क्षेत्रफल है उसके गुणनफल को क्या बोलते हैं, एक तरह से यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण बोलते हैं। ठीक है, अब ये तो इस तरीके से था। यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता आती है इसकी एक्स पर जो उसका सूत्र हमारा क्या होता है, म्यू नॉट बटा 4 पाई गुणा यहाँ पे क्या है 2m बटा एक्स क्यूब। ठीक है, ये होता है। अब इसके लिए अगर यहाँ पे हम देखेंगे तो हमें पहले क्या है, इसकी ये दूरी कितनी देर की है, 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दूरी एक्स बराबर इसको मीटर में परिवर्तित करूंगा तो कितनी हो जाएगी, ये 0.1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर हो गई। तो यहाँ पे पहले हमें निकालना क्या है, एम का मान। तो बी एक्स पर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है और दूरी दे रखी है, तो यहाँ पे हम क्या है, चुंबकीय आघूर्ण का मान, एम का मान हम निकाल सकते हैं। तो बी बराबर हमें दे रखा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस 4 बराबर म्यू नोट बटा 4 पाई का मान कितना हो जाएगा, म्यू नोट बटा 4 पाई का मान हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7, क्योंकि हमारा म्यू नोट बराबर क्या होता है, एक तरह से 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 7 होता है। ठीक है, इसलिए मैंने 4 पाई को क्या, 4 पाई को क्या किया, नीचे ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा क्या, 10 की पावर माइनस 7 गुणा 2। अब निकालना मान किसका, हमें चुंबकीय आघूर्ण, तो मैंने एम लिख दिया यहाँ पे और जो दूरी दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 0.1 का मीटर का होल स्क्वायर क्यूब है। ठीक है, क्यूब होगा, सॉरी नहीं। तो यहाँ पे अगर इसको आगे हल करते हैं तो ये 2 से 2 हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो रहा है और आगे इसको देखते हैं यहाँ पे, तो ये 0.1 है तो ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे जो m का जो हमारा मान निकल के आएगा वो आ जाएगा यहाँ पे 1 एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको हल करते हैं तो ये तो आ गया हमारा किसका मान, चुंबकीय आघूर्ण का मान आ गया। अब बात हमें दूसरे बिंदु में पूछा है कि उसकी एक्स पर जो निरक्षीय बिंदु है, अब ये चुंबक का था क्या, ये तो था एक्स बिंदु था, एक्स पे था इसकी। अब हमें पूछा है कि कोई यहाँ पे क्या है, एक तरह से इस दूरी पे यहाँ पे जाके एक 20 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या है, यहाँ पे निरक्षीय बिंदु होगा कोई, ये ए बिंदु मान लिया हमने निरक्षीय बिंदु। इस निरक्षीय बिंदु पर क्या निकालना है, यहाँ पे इसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमें पता है यहाँ पे निरक्षीय बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अगर देखेंगे तो उसका सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पे निरक्षीय बिंदु पर जो सूत्र होता है हमारा म्यू नोट बटा 4 पाई एम। इसमें क्या आता है, यहाँ पे 2 गुणा में आता है, इसमें 2 नहीं आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब। अब ये आपने ये जो भी ये सूत्र है ये आपने बुक में पढ़ा होगा, तभी आपने क्या है यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व करना शुरू किया है। ठीक है, इसके लिए अगर देखें म्यू नोट एम बटा क्या हो जाएगा 4 पाई एक्स क्यूब हो गया। अब यहाँ पे एम का मान हमें क्या, हमारा क्या आ गया, यहाँ पे एम का मान आ गया और दूरी दे के तो यहाँ से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकाल सकते हैं, क्योंकि जो एम होगा यानी चुंबकीय आघूर्ण क्या रहेगा, निरक्षीय स्थिति पे भी वही चुंबकीय आघूर्ण रहेगा उसके लिए। तो इसके लिए अगर देखेंगे तो यहाँ पे एम का मान मैं रख दूंगा क्या, इसमें म्यू नोट बटा 5 का मान तो क्या हो जाएगा 10 की पावर माइनस 7 गुणा क्या 1 और बटा एक्स का मान क्या है इसके लिए, एक्स बराबर इसके लिए दे रखी है कितनी दूरी है, ये 20 सेंटीमीटर की दूरी है। ठीक है, तो 20 सेंटीमीटर की है तो 20 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर हो गया और इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 0.2। ठीक है, 0.2 लिख सकते हैं इसको। अब इसको अगर आगे हल करते हैं यहाँ पे तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे, अगर इसका मान मैं रखता हूँ तो 0.2 मीटर का क्यूब हो जाएगा। अब इसको अगर यहाँ से आगे हल करके लाते हैं तो जो हमारा मान यहाँ पे निकल के आता है ये मान आ जाएगा यहाँ पे लगभग
1.25 गुणा 10 की पावर माइनस 5 क्या हो जाएगा, ये चुंबकीय क्षेत्र का मान है, टेस्ला न्यूटन प्रति एम्पियर गुणा मीटर स्क्वायर मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे बी जो निरक्षीय बिंदु पर होगा चुंबकीय क्षेत्र का मान हमारा, वो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1.2 गुणा 10 की पावर-5 टेस्ला। ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।